नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में हमने बात करी। हमने कहा था कि जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। तो पहले चलते हैं पॉइंट डिफेक्ट को समझ लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन द डिविएशन और इरेगुलरिटी एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड पॉइंट और एन एटम in the crystalline substance, then the defect is called point defect। देखिए, हमने कहा कि जो क्रिस्टल जो फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो फॉर्म होता है अपने कंस्टेंट पार्टिकल्स के एक रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्रिस्टल सॉलिड हमें फॉर्म होता है, क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके रेगुलर अरेंजमेंट के कारण होता है। लेकिन जब उस रेगुलर अरेंजमेंट में या उस आइडियल अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं या कुछ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, उस अरेंजमेंट से, उस आइडियल अरेंजमेंट से कुछ डेविएशन या कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलती हैं अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड या एक एटम के अराउंड, उस क्रिस्टल के एक पॉइंट या एक एटम के अराउंड या उस कंस्टेंट पार्टिकल्स के किसी एटम के अराउंड हमें अगर आइडियल अरेंजमेंट से कोई इरेगुलरिटी या कोई डिविएशन देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है। यानी कि अगर जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, उन एटम आयन या मॉलिक्यूल्स या उन पॉइंट्स या उन एटम्स के अराउंड अगर हमें कोई इरेगुलरिटी या कोई डिविएशन नज़र आता है आइडियल अरेंजमेंट के कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में जो है आपका पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट के बारे में। लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं? देखिए, व्हेन द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द एंटायर रो, द डिविएशन इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। देखिए, हम जानते हैं कि जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि ऊपर वाले पॉइंट डिफेक्ट में हमने कहा कि अगर पॉइंट के अराउंड हमें इरेगुलरिटी या डिफेक्ट देखने को मिलता है, इरेगुलरिटी या आइडियल अरेंजमेंट से डिविएशन देखने को मिलता है एक पॉइंट या एक एटम के अराउंड, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट डिफेक्ट हो। लेकिन अगर जो डिविएशन या कोई इरेगुलरिटी है आइडियल अरेंजमेंट से, आइडियल अरेंजमेंट ऑफ जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है, उन उन आइडियल अरेंजमेंट, कंस्टेंट पार्टिकल के आइडियल अरेंजमेंट्स के कंपैरिजन में अगर हम उस क्रिस्टल में या उस क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिविएशन हमें एक लाइन के अराउंड या एंटायर रो में हमें कोई डेविएशन देखने को मिलता है या कोई इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, तो हम उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब ही अगर कोई पॉइंट या एटम हो, उस पॉइंट या एटम के अराउंड आइडियल अरेंजमेंट से कुछ इरेगुलरिटी या कुछ डिविएशन हमें अगर देखने को मिलता है, तो वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। और एक किसी एंटायर रो में अगर हमें इरेगुलरिटी या डेविएशन देखने को मिलता है उस कंस्टेंट पार्टिकल्स के आइडियल अरेंजमेंट से, तो हम कह सकते हैं कि उसमें लाइन डिफेक्ट प्रेजेंट है। अब क्योंकि जो पॉइंट डिफेक्ट है वो फर्दर क्लासीफाई होता है आपका स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट के जो स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे।